कभी सोचा है स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में? मतलब एक ही इंसान के अंदर कई अलग अलग लोग रह रहे हों। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में चलने वाले हैं, जिसे डॉक्टर की भाषा में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक ही इंसान जो सुबह आपसे एक तरह से बात करे और शाम होते होते वो बिल्कुल कोई और ही बन जाए, आपको पहचाने भी नहीं। क्या ये सिर्फ फिल्मों की कहानियों में होता है, या फिर हमारे दिमाग का कोई ऐसा राज है जो अभी तक अनसुलझा है? यही सवाल हमें इस सफर पर आगे लेकर जाएगा। इस उलझन को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना एक सच्ची कहानी की तरफ चले। एक ऐसा मामला जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान करके रख दिया था। बात है 1970 के दशक की, जब सिबिल नाम की एक महिला की कहानी सामने आई और इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। इसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई इंसानी दिमाग आखिर है क्या चीज, कितना पेचीदा हो सकता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि सिबिल के अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 16 अलग अलग लोग रहते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक शरीर और 16 अलग अलग पहचाने। और कमाल की बात ये कि हर पहचान अपने आप में बिल्कुल अलग थी। कभी वो एक मासूम सी छोटी बच्ची बन जाती, तो कभी एक बहुत ही सख्त टीचर, और कभी कभी तो एक डरी सहमी सी टीनेजर। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? जब डॉक्टरों ने उसकी थेरेपी शुरू की तो एक बहुत ही तकलीफदेह सच सामने आया। दरअसल उसके बचपन में हुए भयानक हादसों ने उसके दिमाग को इस कदर तोड़ दिया था कि हर नई पहचान उस असहनीय दर्द से बचने का एक तरीका बन गई थी। मतलब जब असलियत इतनी दर्दनाक हो जाए कि उसे सहना नामुमकिन सा लगे, तो हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए एक ढाल बना लेता है। ये जो अलग अलग पहचाने हैं ना, ये वही ढाल होती हैं जो दर्द को असल मैं तक पहुंचने से रोकती हैं। सिबिल की कहानी तो वाकई दिल दहला देने वाली थी। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि आज का विज्ञान इस रहस्य पर से कैसे पर्दा उठाता है। आज की मेडिकल दुनिया में इसे स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं बल्कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या शॉर्ट में कहें तो DID कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिक हालत है जिसमें एक ही इंसान के अंदर कई अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं और वो बारी बारी से बाहर आते हैं। इसका एक सबसे बड़ा लक्षण है याददाश्त खोना, जिसे ब्लैकआउट भी कहते हैं। मतलब जब एक पहचान सामने होती है तो दूसरी को कुछ याद ही नहीं रहता कि उस दौरान क्या हुआ था। और लगभग हर मामले की जड़ बचपन में हुए किसी गहरे सदमे, किसी ट्रॉमा से जुड़ी होती है। और ये पहचानें इतनी अलग हो सकती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। हर एक की अपनी आवाज़, अपनी पसंद नापसंद, अपने इमोशंस और यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज भी एकदम अलग हो सकती है। चलिए अब आज की दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि हमारा समाज इस हालत को कैसे देखता है और इसके इलाज के लिए क्या रास्ते मौजूद हैं। देखिए, समाज में ना इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ ड्रामा है या फिर ध्यान खींचने का कोई तरीका है। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक समस्या है जो किसी के दर्दनाक अतीत का नतीजा होती है। तो सवाल ये है कि क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। थेरेपी और काउंसलिंग के जरिए एक सेफ माहौल बनाया जाता है और इलाज का सबसे बड़ा मकसद होता है इंटीग्रेशन, यानी दिमाग के इन बिखरे हुए हिस्सों को धीरे धीरे एक साथ लाना ताकि इंसान फिर से पूरा एक महसूस कर सके। तो आखिर में सबसे जरूरी सवाल ये है कि हमें और आपको इस स्थिति को किस नजर से देखना चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई मजाक में भी कहे कि अरे उसकी तो डबल पर्सनैलिटी है, तो बस एक पल के लिए रुक कर जरूर सोचिएगा, ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी का असल मानसिक संघर्ष हो सकता है। हमें मजाक उड़ाने के बजाय समझदारी और थोड़ी हमदर्दी दिखाने की जरूरत है। आखिर में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि हमारा दिमाग कितना पेचीदा और कितना रहस्यमयी है ना? खुद को बचाने के लिए ये किस हद तक जा सकता है, ये सच में सोचने वाली बात है।